हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गोल्ड क्लास चैनल। आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट में ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो आप सभी स्टूडेंट के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारा में क्या परिवर्तन होगा फ्रेंड्स? तो गुब्बारे का जो आयाम है उसमें वृद्धि होगी। गुब्बारे का जो डायमेंशन है उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? जो तेज हवा वाली रात्रि होती है उसमें ओस नहीं बनता, इसका कारण है बाष्पीकरण की दर का तेज होना। बाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे में रखे जो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर। जो थर्मामीटर 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर। यहाँ पर तापमान मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है। मापन उसका हिमांक क्वथनांक बराबर 1/, मेजरमेंट फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब दर्शाया गया है फ्रेंड्स। तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है। जो जल है वो फ़ारेनहाइट में हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री के बराबर होता है और 1/1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है फ्रेंड्स। सेल्सियस में दिया हुआ है, जो जल है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर फ्रेंड्स। 100 डिग्री भाग के बराबर होता है और 1 डिग्री सेल्सियस 1 भाग के बराबर होता है। केल्विन में जल 273 डिग्री पर वो जमता है केल्विन में, और क्वथनांक होता है 373 केल्विन और 100 बराबर भाग और 1/1 डिग्री केल्विन के बराबर होता है फ्रेंड्स। तो ये फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में दिया गया था जल का हिमांक और क्वथनांक, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और केल्विन में। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। न्यूनतम जो संभव तापमान है वही परम शून्य ताप कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जो स्वचालित इंजन होता है उसमें हिमरोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन घटता है और जब बर्फ जम जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना है। जो थर्मोस्टेट जो यंत्र है फ्रेंड्स उसका संबंध तापक्रम से है। दाब स्वनियंत्रित जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर सेल्फ कंट्रोल्ड। प्रेशर सेल्फ कंट्रोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें थर्मोस्टेट होता है जो तापमान को एक समान बनाए रखता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों का ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? जो ताज़ा हम पदार्थ को रखते हैं वो कितना टेम्परेचर पर ताज़ा रह सकता है? 4 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका सामान्य तापमान सेल्सियस में कहें तो 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन। डिग्री में डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है फ्रेंड्स? तो भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। जो गुप्त ऊष्मा होती है फ्रेंड्स वो उबलते जल की तुलना में अधिक जलता है उससे, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। जब हम पानी में साधारण नमक को अगर हम डालते हैं फ्रेंड्स तो उसका क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है और हिमांक बिंदु घट जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? जो सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट है वो 40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों बराबर रहता है। 40 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब शीशे की छड़ को अगर हम भाप में रखेंगे तो उसका लंबाई बढ़ जाता है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? जो लकड़ी के टुकड़े
को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है। लकड़ी की तुलना में जो लोहा है फ्रेंड्स, वो ऊष्मा का अधिक सुचालक है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर वायु का तापमान बढ़ेगा तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? जो पदार्थ की ऊष्माधारिता है, थर्मल कैपेसिटी, वो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। जो साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर दाब हम बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक भी बढ़ता है फ्रेंड्स। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो गर्मी के दिनों में ऊपर सफ़ेद नीचे काला, ऊपर सफ़ेद नीचे काला। रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? तो पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। जो पटरियों को ऊष्मीय प्रसार रखने के लिए उसके 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह छोड़ते हैं फ्रेंड्स, ऊष्मीय प्रसार के लिए। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है। जो प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर जो उच्चतम तापमान होता है वो किस पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स? तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। तो वो क्षेत्रफल और वजन पर निर्भर करता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक एयर कंडीशनर जो लगा हुआ रहता है फ्रेंड्स, किसे नियंत्रित करता है? जो कमरा में एयर कंडीशनर लगा हुआ रहता है वो आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। यहाँ पर कुछ चालक के अनुप्रयोग दिए हुए हैं फ्रेंड्स, इसे देखते हैं। फर्स्ट में दिया गया, शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का तापमान समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। जो शीत ऋतु होता है फ्रेंड्स उसमें लकड़ी व लोहे का तापमान समान होता है, फिर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडा होता है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। ये चालन के अनुप्रयोग हैं फ्रेंड्स।
नीचे क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघटियों का प्रयोग करते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ड्राई बैटरी होता है उसमें हम अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघटियों का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।